नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करेंगे। स्क्रीन पर चल रहे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेजें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 171 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 171 में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तब AB बटे AC का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ कोण B 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ई कर्ण हो जाएगा। अब देखिए कोण यहाँ पर A कोण पूछा है, तो इसके सामने वाली भुजा आएगी लंब, तो ई लंब हो जाएगा। अब बच गया आधार, तो ई आधार हो जाएगा। तब देखिए इसमें पूछा है AB देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो AB आधार है, तो यहाँ आधार लिख देंगे बटे। उसके बाद देखिए AC कर्ण है, यहाँ पर कर्ण। अब देखिए इसमें याद रखना है लाल कक्का LAL लाल कक्का KA। अब देखिए इसमें आधार बटे कर्ण आया है, तो A से आधार होता है, K से कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण कोस में आता है। तो कोस देखिए इसमें अल्फा दिया हुआ है यहाँ पर, तो कोस अल्फा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका B इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 172 में कोट थीटा का मान दिया हुआ है, तब सेक थीटा का मान पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखना है कोट थीटा में 1/√3 किसका मान होता है। तो कोट में देखिए 1/√3 होता है कोट 60 डिग्री के, यानी 1/√3 के जगह पर कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/√3 के जगह पर कोट 60 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ कोट 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए बराबर के दोनों बगल कोट आ गया, तो कोट और कोट कट जाएगा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इसमें सेक थीटा का मान पूछा है, तो इसमें सेक थीटा का मान निकालेंगे। अब सेक देखिए थीटा का जगह पर 60 डिग्री आया है, थीटा का जगह पर 60 डिग्री बैठाएंगे। अब सेक 60 डिग्री का इसमें मान देखना है। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे। 2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 173 में A का मान दिया हुआ है, तब साइन A प्लस कोस A का मान पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें A दिया है 45 डिग्री, तो A के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर कोस A के जगह पर 45 डिग्री बैठा देंगे, तो कोस 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बैठाएंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बैठा देंगे। अब देखिए भिन्न के जोड़ में हर एक समान रहता है, तो उसको जैसा है वैसा ही उतार देंगे, यानी √2 है, √2 लिख देंगे। अब एक एक को जोड़ देंगे, तो एक एक 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे में रूट आने के कारण इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी √2 गुना √2 कर देंगे। अब 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा बट्टे। अब गुना में √2 2 बार रहने के कारण 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब 2 और 2 कट जाएगा, आ जाएगा √2। √2 देखिए A में है, इसलिए A इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 174 में 2 साइन अल्फा का मान दिया हुआ है, तब अल्फा का मान पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर 2। अब देखिए ये 2 गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तब बट्टे में बदल जाएगा। अब 2 और 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी साइन अल्फा बराबर आ जाएगा 1। अब साइन अल्फा, अब देखिए साइन में देखना है 1 किसका मान आता है, तो साइन में 1 आता है साइन 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन बराबर के दोनों बगल आ गया, यानी साइन और साइन कट गया, अल्फा बराबर आ गया 90 डिग्री। 90 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 175 में त्रिभुज के कोण बी दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ बी के पास 90 डिग्री बैठाएंगे, यानी बी पास 90 डिग्री होगा, ए होगा और ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी दिया है 12, ए बी के जगह पर 12 लिखेंगे। बी सी दिया है 5, बी सी के जगह पर 5 लिखेंगे। ए सी दिया है 13, ए सी के जगह पर 13 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बी के पास 90 डिग्री है, यानी इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें थीटा पूछा है, कोण नहीं पूछा है, तो यहाँ इस कोण को लेकर चलेंगे, यानी सी को लेकर चलेंगे। तो सी को लेकर चलेंगे तो ई हो जाएगा लंब, तो ई लंब हो जाएगा। बच गया आधार, तो ये आधार हो जाएगा। अब देखिए इसमें साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें दिया हुआ है 12 दिया है, 12 लिखेंगे। कर्ण है 13, 13 लिख देंगे।
अब देखिए 12/13 है सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 176 में 1/sin थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए बट्टे वाला दिया है यानी अपोजिट में चलना है, यानी साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो यहाँ कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए अपोजिट वाला का सूत्र दिया हुआ है, ये 3 टाइप का होता है, तीनों का सूत्र दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 177 में सेक बी गुना कोस बी का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक को बदलेंगे साइन और कोस में, तो सेक बदलेगा 1/कोस थीटा में, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कोस, तो यहाँ कोस बी आ जाएगा। गुना कोस बी है, गुना कोस बी लिख देंगे। यहाँ से आप ये सब सूत्र देख लीजिएगा। अब देखिए कोस बी कट गया, बच गया एक देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 178 में थीटा तथा फाई पूरक कोण है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें पूरक कोण बोला है। पूरक कोण कहते किसे हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ इसका हो जाएगा थीटा प्लस फाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण बोला है। इसमें देखिए या तो थीटा को अलग करे या फाई को अलग करे, किसी एक को अलग करना है, तो यहाँ थीटा को अलग करते हैं। थीटा को जब अलग करेंगे तो 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। अब इस समय मान बैठाएंगे, जिसमें बराबर आ जाएगा दोनों वही ऑप्शन सही होगा, जिसमें नहीं आएगा वो गलत होगा। तो यहाँ देखिए दिया है कोस थीटा ए में। अब देखिए इसका मान बैठाएंगे तो यहाँ कोस हो जाएगा कोस। अब थीटा देखिए यहाँ पाया है 90 डिग्री माइनस फाई, तो थीटा का जगह पर 90 डिग्री माइनस फाई लिखेंगे। अब देखिए कोस बदलता है साइन में, तो यहाँ साइन हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस फाई बराबर होता है फाई, तो यहाँ आ जाएगा फाई। अब देखिए यहाँ आ गया साइन फाई और यहाँ दिया है कोस फाई, तो ए गलत है। उसके बाद बी को चेक करेंगे। बी में है सेक थीटा बराबर, अब देखिए इसमें हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक। अब थीटा का जगह पर मान बैठाएंगे। थीटा देखिए आया है 90 डिग्री माइनस फाई, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस फाई लिखेंगे। अब देखिए सेक बदलता है कोसेक में, तो यहाँ कोसेक लिख देंगे। अब देखिए 90 डिग्री माइनस फाई बराबर होता है फाई, तो यहाँ फाई आ जाएगा। अब देखिए कोसेक फाई आ गया, सेक का मान आ गया सेक थीटा बराबर आ गया कोसेक फाई। अब देखिए ये ऑप्शन दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 179 में साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, तो साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब देखिए 90 में 75 घटाइएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख देंगे। 15 डिग्री है, 15 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए थीटा के जगह पर समान संख्या आ गया, यानी इसको सूत्र पर बैठा सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसका 1 आ जाएगा। 1 देखिए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 180 में 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तब कोस अल्फा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 3 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब अल्फा बराबर ये कट रहा है 18 यानी 60 बार में कट गया, यानी अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब इसमें कोस अल्फा का मान पूछा है, तो देखिए अल्फा के जगह पर 60 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि अल्फा का मान आया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठा देंगे। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बैठा देंगे। 1/2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 181 में ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें साइन और कोस को अलग करेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, ए देखिए ये गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। फिर उसके बाद इसको अलग कर लेंगे, तो बी कोस थीटा बराबर 1 दिया है। अब कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए ये बी गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब इसमें टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब देखिए इसमें मान रखेंगे। साइन थीटा का मान आया है 1/a, तो इसमें 1/a लिखेंगे। पूरे का बट्टे यहाँ बट्टे है, इसमें भी बट्टे लगा देंगे। फिर देखिए कोस थीटा का मान है 1/b, तो 1/b लिखेंगे। अब इसमें देखिए पहला गुना चौथा करेंगे, यानी b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, और a को 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। b/a देखिए आया है b में, इसलिए b इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 182
184 में सेक 30 डिग्री बट्टे कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो सेक बदलता है कोसेक में, तो यहाँ कोसेक में बदल जाएगा। देखिए 90 में 30 घटाइएगा तो 60 बच जाएगा, तो यहाँ 60 लिख देंगे। फिर नीचे कोसेक 60 डिग्री है, नीचे कोसेक 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोसेक 60 और कोसेक 60 कट जाएगा एक बार में। एक देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 183 में कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। देखिए इसमें दिया है कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब देखिए इसमें देखना है कोस में 0 डिग्री किसका मान आता है। अब देखिए देखना है कोस में 0 किसका मान आता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 आता है, तो यहाँ कोस 90 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोस और कोस कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों बगल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद इसमें अल्फा को अलग कर लेंगे, अल्फा को अलग करेंगे तो 90 माइनस बीटा आ जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। क्या हो जाएगा साइन। अब देखिए अल्फा का मान बैठाएंगे, अल्फा का मान है 90 डिग्री माइनस बीटा, तो अल्फा के जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा। माइनस बीटा है, बीटा लिख देंगे। अब साइन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है तो जुट जाएगा, यानी -2 बीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ कोस हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री -2 बीटा बराबर होता है 2 बीटा, तो यहाँ 2 बीटा आ जाएगा, तो कोस 2 बीटा। कोस 2 बीटा देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 184 में थीटा का मान दिया हुआ है, तब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। थीटा का जगह पर यहाँ 45 है, 45 बैठाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर थीटा की जगह पर 45 यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बैठाएंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस इसका भी 1/√2 होता है, तो इस पर भी 1/√2 बैठाएंगे। अब इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस है माइनस लगा देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न के घटा में हर एक समान रहता है, तो जो है वही उतार देंगे, हर में 2 है 2 उतार देंगे। अब ऊपर वाला घटा दिया जाता है, यानी 1 में घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0/2 बराबर होता है 0। 0 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 185 में किसका मान √2 के बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखना है किसका मान √2 आता है, तो tan 60 डिग्री का मान आता है √3, इसलिए ए गलत है। उसके बाद कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसलिए बी भी गलत है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान आता है 1/2, इसलिए ई भी गलत है। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री का मान आता है √2, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 186 में 3 साइन 33 डिग्री बट्टे कोस 57 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो 3 के 3 रह जाएगा, गुना साइन बदलता है कोस में, तो कोस में बदल जाएगा। अब 90 में 33 घटाएंगे तो 57 आ जाएगा, तो यहाँ 57 लिख देंगे, बट्टे 57 डिग्री है, 57 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोस 57 और कोस 57 कट जाएगा, आ जाएगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। 3 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 187 में x साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुना कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 है, तो x बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। x का x लिखेंगे। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा लिख देंगे, गुना। अब देखिए यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा आ जाएगा, बराबर 1 है, बराबर 1 लिख देंगे। अब x के x रह जाएगा। अब देखिए कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट वाला के गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बराबर 1 है। अब x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर आ गया 1। 1 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 188 में कोण सी समकोण है, तो कोट ए प्लस बी का मान पूछा है। देखिए इसमें एक कोण जो है वो समकोण है, सी क्या है, समकोण है, तो यहाँ पर सी का समकोण है, तो ई समकोण कहने का मतलब ई 90 डिग्री है। तो देखिए जब ई 90 डिग्री है तो दोनों मिला के 45 होगा, तब 90 होगा, तो ई देखिए ई दोनों 90 होगा, क्योंकि सी एकला है 90, तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तब 180 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा 90। तो यहाँ कोट 90 डिग्री का मान निकालना है। अब देखिए कोट 90 डिग्री का मान आता है
जीरो, तो यहाँ जीरो बैठा देंगे। जीरो देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 189 में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ दोनों जगह थीटा के जगह पर समान संख्या है, यानी सूत्र पर बैठा सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। माइनस 2 है, माइनस 2 बैठा देंगे। अब देखिए माइनस 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बच जाएगा। माइनस 1 सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 190 में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। देखिए कोसेक दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 191 में टेन थीटा बराबर एक्स है, तब सेक थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ सेक पर स्क्वायर नहीं है, तो इधर रूट में बदलेगा, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब एक प्लस टेन थीटा का मान दिया है एक्स, तो टेन के जगह पर एक्स बैठाएंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब रूट है रूट चढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 192 में 1 बट्टे कोस अल्फा का मान पूछा है। तो देखिए कोस को बट्टे में दिया है, यानी इसका अपोजिट देखना है, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ सेक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेक देखिए दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 193 में साइन फाई गुना कोसेक फाई का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ थीटा के जगह पर समान संख्या है, यानी इसको सूत्र पर बैठा सकते हैं। अब देखिए दोनों अपोजिट वाला आया है, जब भी अपोजिट वाला के गुना करते हैं तो एक आता है, तो इसका एक उत्तर सही हो जाएगा। एक देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 194 में साइन अल्फा बराबर 15/17 दिया है, तब कोट अल्फा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोट थीटा का मान पूछा है, तो इसमें कोट थीटा निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कर्ण और लंब दिया है, तो इसमें आधार नहीं दिया था, आधार लिख लेंगे। आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब 9 में 5 गया, बच गया 4, 8 में 2 गया, बच गया 6, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए 64 का वर्गमूल आता है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यानी आधार आ गया 8, आधार के सामने 8 बैठाएंगे। लंब है 15, लंब के जगह पर 15 बैठाएंगे। 8/15 आ गया, 8/15 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 195 में बी का मान दिया हुआ है, तब कोस बी माइनस साइन बी का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। कोस देखिए बी के जगह पर यहाँ 0 डिग्री है, तो बी के जगह पर 0 डिग्री बैठाएंगे, माइनस साइन 0 डिग्री। देखिए कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, माइनस साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 196 में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाई बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ पर दिया है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसको आगे कर लेंगे, यानी कोसेक को आगे कर लेंगे तब माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर फाई। अब प्लस 1 होने के जगह पर माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का जगह पर माइनस हो जाएगा, तब -1 हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए -1 के -1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर कोट लिख सकते हैं, तो यानी इसके जगह पर कोट फाई हो जाएगा। स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कोट स्क्वायर फाई देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 197 में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा गुना सेक स्क्वायर अल्फा बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा गुना सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा बैठा देंगे। देखिए दोनों अपोजिट वाला आ गया, दोनों अपोजिट वाला गुना करते हैं तो 1 आता है। 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 198 में 11 टेन स्क्वायर फाई माइनस 11 सेक स्क्वायर फाई बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 11 दोनों जगह है, तो 11 को कॉमन ले लेंगे। 11 को कॉमन लिए तो बच गया टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ पर सूत्र में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस सेक को आगे कर लेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन ले लिए,
तो हो गया सेक स्क्वायर फाइव। अब देखिए यहाँ प्लस होने की जगह पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ आगे में माइनस आया है, तो यहाँ -10 स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अब 11 गुना, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1, तो इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। माइनस से माइनस लगा देंगे। अब -1 को गुना करेंगे 11 से तो -11 आ जाएगा, तो यहाँ -11 लिख देंगे। -11 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 199 में फाइव बटे 2 बराबर 30 डिग्री, तो कोट स्क्वायर फाइव का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें फाइव को अलग करेंगे तो इसको क्रॉस बाई गुना कर देंगे। देखिए इसको 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब यहाँ कोट स्क्वायर 5 पूछा है। फाइव का मान आ गया है 60 डिग्री, यानी फाइव के जगह पर 60 डिग्री बैठाएंगे। अब देखिए कोट 60 डिग्री का मान आता है 1/√3, तो 1/√3 बैठाएंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 200 में अल्फा कोस ए बराबर 1 और बीटा साइन ए बराबर 1, तो कोट ए बराबर, आइए इसको हल करते हैं। कोस ए, अब देखिए ई गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तब बटे में बदल जाएगा, यानी 1/अल्फा आ जाएगा। अब इसमें साइन को अलग करेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1, अब बट्टे ये देखिए बीटा गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तब बट्टे में बदल जाएगा, तो ये बट्टे में बदल गया। अब इसमें कोट का मान पूछा है, कोट ए बराबर, अब देखिए कोट ए बराबर होता है कोस ए बट्टे साइन ए। अब देखिए इसमें कोस ए 1/अल्फा, कोस के जगह पर 1/अल्फा बैठाएंगे, बट्टे साइन है 1/बीटा, साइन के जगह पर 1/बीटा बैठाएंगे। अब इसका पहला गुना चौथा करेंगे, यानी पहला संख्या गुना चौथा संख्या से करेंगे, तो 1 को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और 1 को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। इसका आ जाएगा बीटा बटे अल्फा। बीटा बटे अल्फा देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 201 में √2 किसके बराबर है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए ए में दिया है कोस 45 डिग्री, इसका मान नहीं होता है √2, इसका भी मान √2 नहीं होता है। कोसेक 60 डिग्री का भी मान √2 नहीं होता है। देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ये भी गलत हुआ। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 202 में 2 tan 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री बराबर, आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 के 2 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ थीटा के जगह पर समान है और दोनों अपोजिट वाला है, यानी कोट का उल्टा होता है tan, दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसके जगह पर 1 यहाँ आ जाएगा। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 203 में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बराबर, आइए इसको हल करते हैं। देखिए एक बार सेम चीज प्लस में है और एक बार माइनस में है, यानी a प्लस बी है और इंटू a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर। थीटा है, थीटा लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। थीटा है, थीटा लगा देंगे। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 204 में यदि सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर पी, तो सेक फाई का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई बराबर होता है 1। यहाँ पर देखिए इस सूत्र के मदद से आया, यहाँ पर इस सूत्र के मदद से 1 होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी सेम चीज को एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, यानी सेक फाई प्लस टेन फाई। फिर एक बार सेम चीज को एक बार माइनस में लिख सकते हैं, यानी सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर 1। अब सेक फाई प्लस टेन फाई, अब देखिए गुना सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर दिया है पी, तो यहाँ इसके जगह पर पी लिख बराबर 1 है, बराबर 1 लिख देंगे। अब सेक फाई प्लस टेन फाई बराबर हो जाएगा 1। ये देखिए गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा, यानी यहाँ बटे पी हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण 2 आ गया, तो इसको समीकरण 2 कर देंगे और यहाँ पर समीकरण 1 है ये। अब देखिए दोनों समीकरण आ गया, अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी सेक फाई माइनस टेन फाई प्लस, फिर यहाँ पर सेक फाई
प्लस 10 फाई, तो इसको लिख सकते हैं सेक फाई प्लस 10 फाई बराबर, ये दोनों को भी जोड़ देंगे, यानी इसमें देखिए p है तो यहाँ पर p लिख देंगे प्लस, यहाँ पर 1/p है, 1/p लिख देंगे इसके जगह पर। अब देखिए सेम चीज यहाँ पर प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, और यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा यानी 10 खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जुट जाएगा यानी 2 सेक फाई बराबर आ जाएगा p प्लस 1/p। अभी हो जाएगा 2 सेक फाई बराबर हो जाएगा, अब पी का लघुत्तम निकाल लेंगे तो p आ जाएगा। अब देखिए p एक कम p आएगा तो p स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस p कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब सेक फाई बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। अब देखिए ये 2 गुना में है, बराबर की इस पर आके बट्टे वाला संगे गुना हो जाएगा यानी 2p हो जाएगा। अब p स्क्वायर प्लस 1/2p ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 205 में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है यानी क्यू के पास 90 डिग्री है, तो यहाँ क्यू कर देंगे। अब उसके बाद बोला है पी क्यू, तो ई पी हो जाएगा और ई क्यू हो गया तो ई हो जाएगा आर। बोला है पी क्यू 4 तो ई 4 है। उसके बाद बोल रहा है क्यू आर है 3, तो क्यू आर के जगह पर 3 बैठाएंगे। पी आर 5 है, पी आर के जगह पर 5 बैठा देंगे। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा। इसमें देखिए कोण आर पूछा है यानी यहाँ पर थीटा है, जब यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ई लंब हो गया, बच गया आधार, तो ये आधार हो जाएगा। अब देखिए कोस आर का मान पूछा है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। इसमें देखिए आधार दिया है 3, तो आधार के जगह पर 3 बैठा देंगे, और कर्ण है 5, तो कर्ण के जगह पर 5 बैठा देंगे। 3/5 आ गया, 3/5 देखिए सी में है इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 206 में √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। √3 tan 2 थीटा बराबर 0, ये देखिए -3 है, बराबर किस पर करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये √3 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए √3 बट्टे में आ गया तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। अब देखिए √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा बट्टे 2 को √3 गुना में है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा यानी √3 आ जाएगा। tan 2 थीटा बराबर √3 आ गया। tan 2 थीटा, अब देखिए tan में √3 किसका मान आता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan कट गया यानी 2 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कट रहा है 2 से, 30 दूना 60 यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। 30 देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 207 में ये सब दिया हुआ है, इसका मान बैठाएंगे, इस सब का आंसर आ जाएगा। देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री का जगह पर 1/2 लिखेंगे, प्लस cos 45 का होता है 1/√2, तो 1/√2 बैठा देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस बैठाएंगे। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बैठा देंगे, फिर पूरे का बट्टे। फिर इसका कोट का होता है कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बैठा देंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बैठा देंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बैठा देंगे। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा 2√2। अब देखिए 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, प्लस से बीच में प्लस लगा देंगे। अब √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6, रूट के अंदर वाला अंदर से गुना होता है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर पूरे का बट्टे। फिर देखिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2√2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√6, माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब देखिए √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। देखिए दोनों के हर में समान संख्या आ गया यानी 2√2 और 2√2 कट जाएगा, बच जाएगा इसका 2√2 प्लस 2 माइनस 2√6 बट्टे। इसमें भी वही रह जाएगा
2√6 माइनस 2 अब देखिए अंश और हर दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक है, तो ये दोनों को आपस में देखिए बराबर कर लेंगे। यानी ये देखिए पीछे है तो इसको आगे कर लेंगे, तो माइनस आ जाएगा -2√6। अब देखिए ये +2 है, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। ये +√2 है तो -√2 हो जाएगा, बट जो है वही उतार देंगे, यानी 2√6 -2 अब देखिए दोनों समान आ गए, यानी कट जाएगा, ये कट गया, एक बार में कटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस है, माइनस आ जाएगा -1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 108 में a/5 बराबर 12 डिग्री, तब 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें ए का मान निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। अब इसको क्रॉस बाई गुना कर देंगे, यानी ए को 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। अब 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान। अब 3 गुना कोसेक स्क्वायर, अब देखिए ए का मान आया 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठाएंगे। अब देखिए 3 गुना कोसेक 60 डिग्री का मान आता है 2/√3, तो यहाँ 2/√3 करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 3 के 3 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 3 कट जाएगा, बच जाएगा 4। 4 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 209 में साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो साइन बदलता है कोस में। देखिए 90 में 54 घटाइएगा तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ 36 बच जाएगा, माइनस कोस 36 है। देखिए कोस 36 में कोस 36 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 आ जाएगा इसके जगह पर। तो 0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 210 में कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बट्टे टेन 55 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इससे पहले का सभी वीडियो देखेंगे तो इसको आसानी से बना लीजिएगा। यानी इसमें किसी एक को बदलेंगे तो कट कर एक आ जाएगा, अब प्लस इसमें भी किसी एक को बदलेंगे तो कट कर एक आ जाएगा, तो यहाँ एक आ जाएगा, और एक 2 हो जाएगा। 2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 211 में 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 के 2 रह जाएगा, इसमें ले किसी एक को बदलेंगे तो साइन बदलता है कोस में, तो ये कोस में बदल जाएगा। अब 90 में ले 45 घटाएंगे तो 45 बच जाएगा। इधर माइनस कोस 45 है, कोस 45 लिखेंगे। अब 2 गुना कोस 45 में कोस 45 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 212 में 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 7 दोनों जगह पे है, तो 7 को कॉमन लेंगे। 7 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब 7 गुना देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे। 7 और 1 को गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 213 में साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो टेन 48 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा लंब ऊपर है और बटे कर्ण नीचे है। टेन थीटा का मान पूछा है, यानी टेन 48 डिग्री का मान पूछा है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए इसमें आधार नहीं है तो आधार निकाल लेंगे। लंब है पी, लंब के जगह पी लिखेंगे, आधार इसमें निकाल लेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लंब पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आधार आ गया 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे और रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए इसका आ गया पी बट्टे 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 214 में टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो टेन बदलता है कोट में, तो ये कोट में बदल जाएगा। अब 90 में ले 27 घटाएंगे तो 63 डिग्री बच जाएगा, गुना टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए। अब देखिए दोनों अपोजिट वाला आ गया, दोनों अपोजिट वाला गुना करते हैं तो एक आता है, यानी 1 बराबर साइन ए आ जाएगा। अब देखिए साइन में 1 आता है साइन 90 डिग्री के, यानी 1 के जगह पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर साइन ए।
साइन बराबर के दोनों बगल आ गया, यानी साइन साइन कट जाएगा, ए बराबर आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 215 में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है एक है। अब एक बट्टे एक बराबर होता है एक है, एक देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 216 में टेन थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, तब साइन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, साइन थीटा का मान निकालना है। थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर कर देना है, तब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब देखिए 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी 225 में 64 को जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल आता है 17, तो यहाँ 17 आ जाएगा। अब देखिए इसमें लंब दिया है 15, लंब के जगह पर 15 बैठाएंगे। कर्ण आ गया है 17, कर्ण के जगह पर 17 बैठाएंगे। 15/17 आ गया है, 15/17 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 217 में टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। अब इसका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब देखिए दोनों अपोजिट वाला गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा बराबर 36। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 36 इधर है 36 लिख देंगे। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 36। आइए देखिए प्लस 2 है, बराबर किस पर करेंगे तो -2 बच जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 36 में 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। अब देखिए यही तो पूछा था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, तो आ गया 34। 34 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 218 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। इसमें है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है, बराबर किस पर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इस सूत्र पर बैठा देंगे। अब देखिए इसमें आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक बार सेम चीज को प्लस में लिखेंगे इंटू एक बार सेम चीज को माइनस में लिखेंगे, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है, 1 लिख देंगे। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है -1, यानी इसके जगह पर -1 लिख सकते हैं। अब इधर हो जाएगा गुना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए ये गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, यानी बट्टे -1 आ जाएगा। अब देखिए कट कर -1 आ जाएगा, तो इसमें -1 आ जाएगा। यही तो मान पूछा था इसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा था, आ गया -1, तो -1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 209 में साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं कि साइन थीटा में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी √3/2 के जगह पर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन साइन कट गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अब पूछा है कोसेक थीटा, तो यहाँ कोसेक थीटा लिख देंगे। थीटा के जगह पर 60 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि थीटा का मान आ गया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब कोट यहाँ भी 60 डिग्री बैठा देंगे, क्योंकि थीटा का मान है 60 डिग्री। अब देखिए
कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो इसके जगह पर 2/√3 लिखेंगे। प्लस कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 इसके जगह पर लिखेंगे। अब देखिए भिन्न के जोड़ में हर एक समान है तो जो है वही बैठा देंगे, यानी √3 है √3 बैठाएंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। अब देखिए √3 नीचे में आ गया तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, बट्टे 2 को √3 गुना में रहने के कारण 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 कट गया, आ गया √3। √3 देखिए डी में है इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 220 में 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, थीटा है थीटा लगा देंगे। अब इसका एक स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी सेम चीज को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक बार प्लस में लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 221 में tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 बैठाएंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठा देंगे, बट्टे 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 1 लिखेंगे, गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 1/√3 लिखेंगे। अब √3 के √3 बैठा देंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे √3 आ जाएगा, माइनस √3 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, बट्टे अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, √3 आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस √3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 बट्टे √3। अब इसको गुना में बदल देंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर चल जाएगा, यानी √3 ऊपर आ जाएगा और ई नीचे आ जाएगा, यानी √3 प्लस 1। अब देखिए √3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा √3 माइनस 1 बट्टे 3 प्लस 1। अब देखिए √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1 दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 222 में tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए tan 5 डिग्री है, tan 5 डिग्री लिख देंगे, गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठा देंगे, गुना 4 tan 85 डिग्री। अब देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी tan 5 डिग्री गुना 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 है √3 लिख देंगे, गुना tan 85 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा tan 5 डिग्री गुना tan 85 डिग्री 4/√3। अब देखिए इसको बदलेंगे तो कोट में बदल जाएगा, यानी कोट आ जाएगा 90 में ले 5 घटाएंगे तो 85 डिग्री आ जाएगा, गुना tan 85 डिग्री। अब देखिए ये दोनों अपोजिट वाला आ गया है, यानी दोनों अपोजिट वाला गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 गुना 4/√3। अब देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 के √3 आ जाएगा, 4/√3 आ गया। 4/√3 देखिए ए में दिया है इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 223 में किसका मान 1/√2 के बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसलिए ए गलत है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसलिए बी भी गलत है। उसके बाद कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 इसका आया है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 224 में tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। tan थीटा बराबर, देखिए tan में √3 आता है tan 60 डिग्री का, तो यहाँ tan
टेन 60 डिग्री लिख देंगे। टेन टेन कट गया यानी थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। 60 देखिए डी में है इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 225 में साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा कोस में, तो कोस स्क्वायर, अब देखिए 90 में 37 घटाइए, 90 में 37 घटाइएगा तो 53 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 226 में साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा कोस में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, अब देखिए 90 में 48 घटे तो 42 बच जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए कोस स्क्वायर 42 डिग्री में कोस स्क्वायर 42 डिग्री घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानी 0 आ जाएगा। 0 देखिए ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 227 में कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, हो जाएगा कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग करना होगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 5×25 हो जाएगा 25/4। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब देखिए दोनों अपोजिट वाला आया है तो गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 25/4। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25/4। ये देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को बराबर की स्क्वायर करेंगे तो -2 आ जाएगा, बट्टे 1 लगा देंगे। अब इसका हल करेंगे, 4 1 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। अब 25 से कम 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब 25 में 8 घटाएंगे तो 17 बच जाएगा, तो 17/4 आ जाएगा। 17/4 देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 228 में 1 माइनस साइन ए पर रूट बट्टे 1 प्लस साइन ए पर रूट। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों पर रूट है, नीचे में भी रूट है और ऊपर भी रूट है, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी परिमेयकरण गुना में 2 बार लिखना है, परिमेयकरण कहलाता है, यानी चिन्ह बदल के इसका 2 बार लिख देंगे। 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए ये गुना में 2 बार है यानी इस पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर पर रूट बट्टे, अब देखिए एक बार सेम चीज प्लस में है और एक बार माइनस में है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, इसको रूट है रूट लगा देंगे। अब देखिए गुना में 2 गो है तो रूट में ले एगो निकल जाएगा यानी 1 माइनस साइन ए हो जाएगा बट्टे। अब ये भी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, तो इसका आ जाएगा कोस, ये भी 2 गो में एगो निकल जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा कोस ए। अब देखिए ये कोस दोनों का है यानी इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कोस ए माइनस साइन ए बट्टे कोस ए, यानी 1 बट्टे कोस ए बराबर होता है सेक ए, तो इसके जगह पर सेक ए माइनस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर होता है टेन ए, तो ये टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 229 में कोस थीटा बराबर ए बट्टे बी, तो साइन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे। देखिए साइन पर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट में बदलेगा, तो इधर रूट चढ़ा देंगे। अब 1 माइनस कोस देखिए दिया है a बट्टे बी, तो कोस के जगह पर a बट्टे बी लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे और रूट लगा देंगे। अब 1 का 1 रह जाएगा, माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बट्टे बी स्क्वायर। अब देखिए इसका लघुत्तम निकाल देंगे, बी स्क्वायर का लघुत्तम बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी भी कट जाएगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर रूट है। अब देखिए ये बी स्क्वायर 2 गो रहने कारण एगो बाहर आ जाएगा यानी सिर्फ बी हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 230 में ए का मान दिया हुआ है, तब सेक ए प्लस कोसेक ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक
ए के जगह पर 45 डिग्री बैठाएंगे क्योंकि ए का मान दिया है 45 डिग्री प्लस है कोसेक ए, तो ए के जगह पर यहाँ भी 45 डिग्री बैठाएंगे तो कोसेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ √2 बैठा देंगे प्लस है कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ √2 बैठा देंगे। अब √2 को √2 से जोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा। 2√2 देखिए डी में है इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में ही तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।